ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर है जहां पर गोमती नदी नहाने गए 3 मासूम डूबे हैं। 3 मासूमों में एक की नदी में डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से मासूमों को बचाया गया तो एक मासूम का शव घाट से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संतरा थाना क्षेत्र के बाजपुरा मजरे भेड़िया गाँव का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं। इस बीच आगरा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चर्बी से बन रहा था देशी घी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मोहल्ला से खान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी मात्रा में चर्बी निर्मित घी के टीन भी बरामद कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, बड़ी मात्रा में चर्बी निर्मित घी के टिन बरामद हुए हैं
और बताया जा रहा है कि चर्बी से इस घी का निर्माण किया जा रहा था। पूरी जानकारी क्या है? देसी घी बन रहा था। जहर का कारोबार करने वालों पर आगरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। 3 घरों में अवैध पशु प्रदान चल रहा था। भारी मात्रा में पशु का मीट और चर्बी से निर्मित देसी घी के 3 बरामद हुए हैं और काफी दिनों से ये खेत यहाँ पर जो गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था। भारी मात्रा में खाल और मांस भी बरामद हुआ है। फिलहाल 3 आरोपियों को गरिमा हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि देसी घी का उपयोग तमाम घरों में किया जाता है और चर्बी द्वारा देसी घी जो बनाया जा रहा है एक तरह से जहर का कारोबार है। तो पुलिस का एक बड़ी सफलता यहाँ मानी जाएगी। फिलहाल इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, ये घी कहाँ सप्लाई होता था, इस सब बातों के लिए पुलिस की अभी पूछताछ जारी है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना एतमादपुर क्षेत्र के कस्बे का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां संकट में वन विभाग। तो लखनऊ से एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते पुलिस फोर्स तैनात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर्षदगंज और कैसरबाग क्षेत्र में डायवर्शन की बात सामने आई है। स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास अतिरिक्त फोर्स तैनात, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभूतिखंड थाने में अधिवक्ता से मारपीट का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे अधिवक्ताओं की बैठक की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? में भारी हिंसक झड़प हुई थी, टकराव हुआ था, दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आई थी और उसी दिन से लेकर रात तक चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था वकीलों द्वारा। और वकीलों ने इस बात का आरोप लगाया था कि जिस केस को लेकर के वो थाने गए थे, वहां पर पुलिसकर्मियों ने शराब पी करके उनके साथ बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की थी। इस बात का विरोध 14 तारीख से ही चल रहा था, लेकिन कल लखनऊ में लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शाम को बार में बैठे, उन सभी ने मीटिंग की और ये तय किया कि आज 2 बजे बैठक बुलाई गई है सभी पदाधिकारियों की, लखनऊ के सभी अधिवक्ताओं की, कि थाने के अंदर जो उनसे बदसलूकी हुई है, जिस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर किस तरीके से उनको अपना आक्रोश प्रकट करना है। क्योंकि भारी आक्रोश है लखनऊ के अधिवक्ताओं में कि पुलिस के द्वारा जो उनके खिलाफ बदसलूकी हुई है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा नाराज है और जरूर इस मामले को लेकर के एक निर्णायक फैसला जरूर आएगा अधिवक्ताओं की तरफ से जब 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और हजारों की तादाद में वकील जो है
वो लखनऊ के कलेक्ट्रेट स्थित जो बार एसोसिएशन है वहां पर इकट्ठा होंगे और ये कयास लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि लखनऊ के सभी वकील एक साथ जुट होकर के विधानसभा की तरफ प्रदर्शन करने, घेराव करने आ सकते हैं। उसी को लेकर के लखनऊ पुलिस सतर्क है और कल से ही पुराना जो हाईकोर्ट का परिसर है, कलेक्ट्रेट है, वहां से लेकर जो विधानसभा तक का रास्ता है, उन सारे ही रास्तों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरीके से वकील हंगामा न करने पाए, किसी भी तरीके की क्षति ना हो, किसी भी तरीके का अगर आक्रोश वो व्याप्त करते हैं तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति या पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसा देखने में कई बार आया है, बीते कई सालों पहले जब अधिवक्ता इस बात को लेकर के विधानसभा घेराव की ओर निकले थे तो काफी पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। तो ऐसी परिस्थितियां दोबारा न हो, इसीलिए भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएसी की जो टुकड़ियां हैं वो कोर्ट परिसर के आसपास लगाई गई है। और जरूर जब वकील अगर शायद विधानसभा की तरफ पैदल मार्च के लिए निकलेंगे तो तमाम बड़े अधिकारी उनको मनाने की कोशिश में रहेंगे। वो उनको इस आश्वासन पर रहेंगे कि जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर लिखी है उनके खिलाफ एक संवैधानिक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव, और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते पुलिस फोर्स की तैनाती की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, कोर्ट परिसर के पास को लेकर अहम खबर। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते पुलिस फोर्स तैनात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और अगली खबर आपको हम बताते हैं गाजियाबाद से। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद और बागपत के हैं सभी गांव।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर 2.58 करोड़ की साइबर ठगी की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 2.58 करोड़ के साइबर ठगी का पूरा मामला सामने आया है। पार्ट टाइम जॉब और ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी की गई। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर संकट में वन विभाग वित्तीय वन अगली खबर अयोध्या से आपको हम बताते हैं। अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से खबर का रुख कर लेते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में 2150 करोड़ खर्च, बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी, जून तक पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण का कार्य। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बस्ती से बताते हैं। बस्ती से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसानों पर बिन मौसम बारिश की मार। बस्ती से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर परसा, रामपुर, भवनान, हरैया, महाराजगंज में सबसे ज्यादा असर होने की बात सामने आई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बस्ती से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर किसानों पर बिन मौसम बारिश की मार देखने को मिल रही है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर संकट में वन विभाग वित्तीय। वन विभाग ने बाघ पकड़ने में खर्च कर दिया 1 करोड़। रहमानखेड़ा में 90 दिन के बाद पकड़ा गया था बाघ। 100 दिन से अधिक कर्मचारियों की लगी थी नियमित ड्यूटी। पेट्रोल, डीजल, खाना और उपकरणों पर भारी खर्च हुआ। अब तक सिर्फ 10 लाख रुपयों का हुआ भुगतान। डीएफओ ने जल्द बकाया राशि मिलने की जताई उम्मीद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर युवक पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक ने शहर का माहौल खराब करने के लिए सरकारी संपत्ति को किया उपयोग। एनएच पर संकेत देने वाली सरकारी पट्टिका का किया उपयोग। समुदाय विशेष पर किया आपत्तिजनक टिप्पणी। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे का मामला। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का